नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक प्रज्वलित करने को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक की लौ को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और अग्नि में सभी कुछ शुद्ध करने की क्षमता होती है। इस वजह से इसे बहुत ही पावन और पवित्र माना गया है। सनातन परंपरा में दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है। दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा होने से घर में सुख, शांति और खुशहाली रहती है। दोस्तों, घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिनका हम यदि पालन नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है। आइए आपको बताएं कि कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है। दोस्तों, दीपक की लंबी बाती जलाने से सुख, समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का दीपक केवल मां लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में जलाया जाता है। साथ ही कुल देवता के पूजन और आंवला के पेड़ के नीचे ही लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती का दीपक जलाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। दोस्तों, गोल बातें करके दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है। इसका घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। इसी तरह नवरात्रि या लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का इस्तेमाल करने से माता रुष्ट होती हैं और घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दीपक की बातें पूरा जल जाना क्या संकेत देता है। दोस्तों, दीपक की बाती पूरा जल जाना धार्मिक परंपराओं में अकेलेपन को और सुख शांति की स्थिति को प्रतिष्ठित करने का संकेत देता है। यह एक पूजनीय और आध्यात्मिक क्रिया होती है जो धार्मिक उपासना और मेधाविता का प्रतीक मानी जाती है। जब दीपक की बाती पूरा जल जाता है तो यह आत्मा की मुक्ति और दुखों से मुक्ति की प्रतीक हो सकता है। यह भारतीय धर्म और संस्कृति में महत्वपूर्ण है और विभिन्न पूजा आदि कार्यक्रमों में उपयोग होता है। दोस्तों, अगर आपके दीपक की बाती आधा जलकर बुझ जाता है, दोस्तों यदि दीपक की बाती आधा जलकर बुझ जाना धार्मिक और सुपरस्टिशन की परंपराओं में अलग अलग अर्थ रखता है और यह विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न संकेत देता है। कुछ लोगों के अनुसार दीपक की बाती आधा जलकर बुझ जाना अशुभ होता है और समस्याओं का संकेत हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि इसका मतलब हो सकता है कि योग्यता या समर्पण में कमी हो रही है। इसके बावजूद यह आपके व्यक्तिगत धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और इसका अर्थ व्यक्ति के आसपास के संदर्भों पर भी निर्भर कर सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी बात के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।